हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारी एनसीईआरटी ईवीएस क्लास थर्ड की बुक, जिसमें हम 12 चैप्टर आगे के कंप्लीट कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा छूकर देखे 13 चैप्टर, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। 12 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो आपको करा दिए गए हैं। आज देखते हैं कि 13 चैप्टर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छूकर देखें हमारा एक चैप्टर ऐसा है जिससे हमें पता लगता है कि किसी भी चीज़ को छू करके देखने की बात कही जा रही है, यानी ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है जो कि देखने में पूर्णतः समर्थ नहीं होते हैं। और इसको कहानी का आधार बना के बच्चों को समझाया गया है, क्योंकि बच्चे कहानियों में ही रुचि लेते हैं और कहानी के पात्रों की मदद से ही उनमें संवेदनशीलता पैदा करने का प्रयास किया गया है कि बच्चे ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील हो सके। तो कहानी में 3 पात्र हैं, नानी, एक छोटी बच्ची और उसके भैया रवि भैया, जो कि देख नहीं सकते हैं। और उन्हीं के द्वारा उनकी जो दिनचर्या है उसके बारे में बताया गया है और बच्चों के अंदर ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्या भावना विकसित होनी चाहिए, वो किस तरीके से काम करते हैं, उन सभी की चीज़ों के बारे में बताया गया है। ईश्वर द्वारा दिए गए शरीर का सबसे अनमोल अंग होती है हमारी आंखें, मगर कुछ लोग इस सुख से वंचित रह जाते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना पढ़ लिख पाने की इस परेशानी को दूर करने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम सब ब्रेल लिपि या ब्रेल स्क्रिप्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि ब्रेल कौन थे। ब्रेल एक फ्रेंच शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब ब्रेल 3 वर्ष के थे तब उनकी आंख में किसी नुकीले चीज के लगने की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी और धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना बढ़ने के कारण उनकी 5 वर्ष की आयु तक उनकी दोनों ही आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अब जानते हैं कि ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किस प्रकार से किया। जब वो पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो जब वो 15 वर्ष के थे तो चार्ल्स बारबियल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड इन पेरिस में आए और वहाँ पर उन्होंने सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली नाइट राइटिंग तकनीक का उनको पता चला, जिसमें 12 डॉट और 36 साउंड होते थे। इस तकनीक का सेना द्वारा रात में संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उन्होंने इसमें 2 मुख्य गलतियां पाई, जिसमें संशोधन करके उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने फाइनली एक ऐसा तरीका ढूंढ ही लिया छूकर पढ़ने का, जिसको आज हम सब ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना था कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 6 बिंदु हैं और पहले ए से लेके जे तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अक्षर है, उनको किस तरीके से लिखा जाता है, पहले 4 बिंदुओं का इस्तेमाल करके। ये देखिए यहाँ पे पहले 4 बिंदुओं का इस्तेमाल किया गया है ए से लेके जे तक में। तो पहले वाले जो प्लेस पे जो पहला बिंदु है वो ए के लिए, स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो बी के लिए। 2 डॉट वर्टिकली लगाएंगे तो बी बनेगा और अगर उसको हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो सी। इसी प्रकार से आगे के जो अक्षर है वो लिखे जाते हैं। अब आते हैं हम आगे वाले अक्षरों पे कि के से लेके टी तक किस प्रकार से इनको लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 5th जो डॉट है उसका इस्तेमाल किया गया है, यानी एक डॉट ऊपर लगा के और उसके बाद एक डॉट बिल्कुल 5th वाले पे लगा के, और इसी प्रकार से देखिए सब में अब नीचे नीचे डॉट लगा दिए गए हैं और ऊपर के जो अक्षर है वो बिल्कुल उससे ही मिलते जुलते हैं। जैसे आई है, आई के लिए किस तरीके से लगाया गया है बिंदु, वो सेम है यहाँ पे एस के लिए लगाए गए से। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 5th वाले में लास्ट में रेड कलर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको मार्क किया गया है, यानी इस तरीके से ये एस इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो अक्षर है उनको लिखा जाता है और आगे के जो बाकी बचे हुए अक्षर हैं उनको लिखने का तरीका ये होता है। तो ये हमारी ब्रेल लिपि होती है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके का कागज़ होता है ब्रेल लिपि का। ये देखिए कि इस तरीके के कागज़ से ब्रेल लिपि होती है बनी हुई और उसको इस तरह छू के पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छू के पढ़ते हुए दिखाया गया है और किस तरीके से उभरे हुए से लग रहे हैं कि इनको छूने से वो महसूस करके पढ़ते हैं कि क्या अक्षर लिखे गए हैं। ये था आपका 13 चैप्टर छू कर देखे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी मिलेंगे आगे चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और रोज़ पढ़ते रहिए। टाइम दीजिए अपनी स्टडीज़ को, अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली नहीं लिया है तो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा।